हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर 2024 वाली वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 930 पद के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का एडवर्टीजमेंट आ गया है और बहुत प्यारी वैकेंसी है। तो इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए हम सभी को पता है कि कंप्यूटर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन पे बात करेंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर का जो पार्ट पूछा जाता है 80 नंबर का, 80 मार्क्स का, उसमें कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर इसके पूरे सिलेबस की मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहला जो सेगमेंट आप देख पा रहे हैं कि जर्नल नॉलेज का है। लगभग सारे में ये मतलब सिमिलर ही है और जर्नल नॉलेज आप लोग पढ़ते ही आ रहे होंगे। मेंटल एप्टीट्यूड का भी पार्ट कोई नया नहीं है, चाहे कांस्टेबल की बात किया जाए, चाहे एसआई में, चाहे एएसआई क्लर्क में, लगभग सब में ये पोर्शन आ ही रहा है। मेंटल एप्टीट्यूड हो गया, जर्नल नॉलेज हो गया, रीजनिंग का पार्ट हो गया। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, स्पेशली हम लोग बातचीत करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस सेगमेंट के बारे में। अब कंप्यूटर साइंस सेगमेंट में हमें बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। तो क्या मतलब है इस सिलेबस का? अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ही हमें यहाँ पे दे दिया है हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, एक पूरा फाउंडेशन का और एक बेसिक नॉलेज की हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। कैसे? मतलब कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कितने टाइप के कंप्यूटर है, ये सारी चीजें आएगा कि पहला कंप्यूटर कौन था, सुपर कंप्यूटर की बात करेगा, इवोल्यूशन कब हुआ, कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे, जैसे अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वैक्यूम ट्यूब का क्या है। आज के जनरेशन की कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जिसको आप कहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के इंट्रोडक्शन वाले सेगमेंट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपको नंबर सिस्टम से पूरा लास्ट तक आप देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री तक। तो मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो थोड़ा सा जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है, वो सीयू वाला पार्ट भी हम इसमें कह सकते हैं। और रैम रोम पे डिटेल में बातचीत, बस क्या होता है, एड्रेसिंग बस वगैरह पे बातचीत हम कर सकते हैं। और ऐसे ही नंबर सिस्टम का भी पूरा कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं कि नीचे दिया गया है। तो हार्डवेयर की हम बात करेंगे, सॉफ्टवेयर की, कौन कौन से पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट। आप सभी लोग अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को आप अच्छे से जानते होंगे। और नंबर सिस्टम में जैसे बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ऑक्टेल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, और ऐसे एक दूसरे में से मतलब ऑक्टेल से कैसे हेक्साडेसिमल करें, इन सारे कन्वर्जन पे भी बातचीत बहुत डिटेल में होने वाली है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखें तो ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से वहाँ पे पूछा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की अगर बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सेगमेंट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो वैसे 3 ही 4 या 5 टॉपिक देखने में, लेकिन काफ़ी डिटेल में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो डीबीएमएस का पार्ट आप देख पा रहे हैं, डीबीएमएस में भी हम देख रहे हैं कि डेटा का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फाइल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशनल मॉडल क्या है, और फॉक्स प्रो क्या होता है, ऑरिकल क्या होता है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन आता है और एक हम कह सकते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से टाइप के फाइल का मैनेजमेंट का सिस्टम है, डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट, आरडीबीएमएस की बातचीत यहाँ पे की गई है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फॉक्स प्रो पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, लेकिन ऑरेकल आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। यहाँ जो एसक्यूएल आप देख पा रहे हैं, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो हम लोग टेबल बनाते हैं क्वेरी को लिख के, ऑरेकल जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आप क्रिएट टेबल करके अपना टेबल का जो भी कॉलम या एट्रीब्यूट होता है उसकी साइज डिफाइन करके रन करते हैं, फिर उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम से अपने रिकॉर्ड को देखते हैं, डीएससी एक डिस्क्राइब कीवर्ड होता है जिससे टेबल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आपको बनेंगे। इसका मतलब ये है कि क्वेरी भी क्वेश्चन में आने वाली है। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, डीबीएमएस का पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कंप्यूटर की हिस्ट्री, इवोल्यूशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कौन कौन से हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हो, जैसे कंप्यूटर में हम लोग माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, ऐसे ही जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। पेन ड्राइव है, आउटपुट डिवाइस की अगर बात किया जाए तो आपका ये है प्रिंटर है। ऐसे जितने पेरिफेरल डिवाइस हैं उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है
वो पीसी के सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन पे यहाँ पे दिया है। तो अब इसमें क्या आ रहा है, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर, द नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस को ऑटोमेट करने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आज के टाइम में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिवाइस आ रहा है जिसमें हम विजुअली और इलेक्ट्रोनिकली हम लोग बहुत सारे डेटा आइटम को कैप्चर कर रहे हैं। जैसे आज फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ऐसे ऐसे मतलब अगर MICR कोड की बात किया जाए, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, इन सारे पे भी आपका घूम के क्वेश्चन बन सकता है। फिर स्टोरेज डिवाइस की बात किया गया है, ग्राफिक्स हो गया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या है। तो हम लोग, आप सभी को पता होगा कि कमांड लाइन इंटरफेस और GUI की बात होती है कि जो हम लोग कंप्यूटर अभी आप सामने देख पा रहे हैं, मतलब ये जो कंप्यूटर है GUI बेस है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात किया जाए तो वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल। अब वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स वाले सेगमेंट में हमारे पास क्या क्या आएगा, वर्ड प्रोसेसर टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट जहाँ कह दिया तो मतलब आप एक्सेल को समझ लीजिए, GSheet का कॉन्सेप्ट हो गया, या कोई और भी अगर लिब्रे ऑफिस के सेगमेंट में अगर काल्क राइटर की हम बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन टूल्स, तो MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों है। तो जब यहाँ पे तीनों आया तो इन तीनों के फंक्शन से, तीनों के कॉन्सेप्ट से और शॉर्टकट की वगैरह बहुत आसानी से इसमें पूछा जा सकता है। ओपन ऑफिस आप सभी को पता है कि यह एक हम कह सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, यूजिंग दीज टूल्स इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल इंडियन। तो इंग्लिश में और ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज में इसका कॉन्सेप्ट। विंडोज का क्या कॉन्सेप्ट है, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, यूनिक्स और यूनिकोड फॉन्ट। हम सभी को पता है कि जो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में जो फॉन्ट पे हमारे पास मतलब टाइपिंग कहा गया है इसमें नोटिफिकेशन में, वो मंगल फॉन्ट है। मंगल फॉन्ट का मतलब इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड, जिसको हम कहते हैं कि उसका जो फॉर्मेट है यूनिकोड फॉर्मेट है। एक्सचेंज ऑफ फाइल अक्रॉस दीज प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम अपने फाइल को कैसे शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। फिर नेटवर्किंग का पार्ट है, तो कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी की बात है, जैसे रिंग, बस में सारी आ जाएंगी आपका। रिस्क असेसमेंट क्या है, सिक्योरिटी का मेजर क्या है। अब सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी देखिए बहुत, हम कह सकते हैं कि आप डिटेल में भी इसको पढ़ सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए। सिक्योरिटी का कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, आप एंटीवायरस, रैंसमवेयर, मेलवेयर, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यूजर ऑथेंटिकेशन, ईमेल में अगर बात किया जाए तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फिर हम बात करते हैं लैन, मैन की, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर इंटरनेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंटरनेट से वर्किंग का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेट का यूज क्या है, सर्च इंजन जो भी, जैसे हमारे पास गूगल हो गया, इस तरीके से याहू हो गया, ऐसे जितने हमारे पास सर्च इंजन है उसके कॉन्सेप्ट से। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का कॉन्सेप्ट। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, जितनी सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ई बैंकिंग का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ई बैंकिंग में आप नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आपके जितने UPI से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपका उसमें होलिस्टिक मैनर में पूछा जा सकता है। ई लर्निंग की हम जब बात करते हैं तो ऑनलाइन लर्निंग में प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, प्रेजेंटेशन की बातचीत कर सकता है, जूम सॉफ्टवेयर हो गया, गूगल टीम हो गया, मीट हो गया, ऐसे जितने सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन पढ़ने लिखने या लर्निंग के पर्पज से यूज करते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, स्वयं पोर्टल हो गया। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि अगर प्रोग्रामर लेवल से थोड़ा सा आप देखेंगे तो यूडमी वगैरह है आजकल ऑनलाइन इंटर्नशिप करने के लिए। तो बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसको यूज किया जा सकता है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जैसे ई बैंकिंग की अगर डिफिनेशन की बात की तो 2 लाइन में आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कितने डिलीवर मैनर में, कितने हॉलिस्टिक मैनर में, कितने डिटेल मैनर में इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको एक एनालाइज जरूर करना होगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात है यहाँ पे, और वेब पब्लिशिंग की। अब देखिए वेब पब्लिशिंग का नाम लेना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो गई। HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है। अगर सिर्फ नॉर्मली हम लोग बात करें तो HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक किसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हम सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जैसे हम कहते हैं कि व्हाट्सअप हो गया, और भी जितने सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस की बात है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी को पता है कि क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे कैसे बढ़ता जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी से क्वेश्चन, ओपन एआई से क्वेश्चन, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, बेसिक जो एआई के कॉन्सेप्ट है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, MCQ टाइप में आराम से पूछ सकता है। मोबाइल कंप्यूटिंग आप सभी को पता है कि जो टेक्निकल कोर्स होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। और फिर ग्रीन कंप्यूटिंग का भी पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम
वैसे तो समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि यह एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा सब्जेक्ट है, उसमें डेडलॉक और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, HTML का, तो HTML की जब हम बात करते हैं तो इसमें छोटे छोटे एट्रीब्यूट हो गए, छोटे छोटे सिंटेक्स हो गए, कॉमन जैसे टेबल हो गया, एलआई हो गया, उसके बाद आपका इमेज लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे छोटे छोटे कोड या एट्रीब्यूट दे के आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर जावा स्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन, फिर बुलियन अलजेब्रा, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्ट भी होता है, पढ़ेंगे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो सिर्फ हम कहते हैं कि MCQ जो पढ़ के लोग जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनाना पड़ता है बुलियन अलजेब्रा वाला पार्ट के लिए। तो इसमें ट्रुथ टेबल क्या, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लोजर प्रॉपर्टी है, बुलियन अलजेब्रा का ला है, SOP है, POS है, के मैप है, बुलियन लॉजिक का एप्लीकेशन है, और फिर डेटा स्ट्रक्चर है। गलीमत ये है कि डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, फिर भी अगर 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे की अगर बात करता है तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और छोटे मोटे प्रोग्राम का इनिशियलाइजेशन और उसका आउटपुट हमें पता होना चाहिए। स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट, लिफो फीफो मेथड क्या होता है, इनको सारा अच्छे से डिटेल एक पढ़ के एक एक दो प्रोग्राम जब आप बनाए रहेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी में कंप्यूटर से जो सेगमेंट पूछा जाना है उसका हमने सिलेबस आज डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि कुछ थोड़ा सा आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा कंप्यूटर साइंस में कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किसका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितने तैयार हैं इसके लिए और कहाँ पे इसकी तैयारी करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस पेपर है कंप्यूटर साइंस के सेगमेंट का उसको सॉल्व किया जाए और कुछ और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश किया जाए कि कहाँ से कौन से टॉपिक से और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। ये था आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का, कंप्यूटर का जो सेगमेंट है उसका सिलेबस पूरा, जो नई वैकेंसी 930 पद के लिए है, और फिर इसके बाद हम लोग ASI वाले वैकेंसी का भी सिलेबस और प्रोग्रामर ग्रेड B की भी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।